चैप्टर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, शॉर्ट में बोलते हैं एनईपी। अभी नोटिंग नहीं, हाफ एन आवर के बाद नोटिंग बोलूंगा तो तब तक हम थोड़ा लर्न कर चुके होंगे। वानी बेटा हम लोग करेंगे चैप्टर 3, देन चैप्टर 2 रिवाइज, चैप्टर 1 रिवाइज, फिर वापस आ देंगे मैक्रो में। चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, जीपीएल, इसके अलावा कोई अदर नेम नहीं होता। प्लीज लर्निंग स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमी में मेन चीज है लर्निंग, प्रेजेंटेशन। 50 बार बोल चुका हूं। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, मेरी तरफ ध्यान देना, अच्छे नंबर लेने हैं मैक्रो में तो ग्राफ, न्यूमेरिकल। मैक्रो में अच्छे नंबर लेने का राज है न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ। इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंटेशन। आप कुछ भी कहानी लिखाते हैं अपने जनकपुरी वाली, उत्तम नगर वाली, सुभाष नगर वाली, रमेश नगर वाली, नहीं चलेगी। मार्क्स कटते हैं। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन इंडियन इकोनॉमी। जी चैप्टर 3 हेयर स्टाइल, ठीक है बेटा, इसी पे वो मरती है। ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिफॉर्म सुधार, इंप्रूवमेंट। एलपीजी जीपीएल उल्टा कर दिया, एलपीजी को जीपीएल। फुल फॉर्म हम लोग ने पढ़ी थी 9th में 10th में। एलपीजी, नो नो नो, इट नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं बेटा। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल, लिबरल आजादी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसी अनाउंस की थी, ये पॉलिसी अनाउंस की थी 24 जुलाई 91। इसकी अभी एनिवर्सरी आने वाली है, 24 जुलाई 91। अगर ये पॉलिसी नहीं होती हम लोग अब की बार गुलाम बनते अमेरिका के। यस, आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सब अटेंटिव है। आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रखा है श्रीलंका, सेम इंडिया का था। श्रीलंका का कितना बुरा हाल हो रखा है, फाइनेंशियल क्राइसिस। इससे भी वर्स्ट, इससे भी वर्स्ट हाल था इंडिया का 91। अकेले बंदे ने संभाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। यहां पर आते ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने इकोनॉमी को संभाल लिया। ये जो श्रीलंका की प्रॉब्लम हो रखी है, श्रीलंका को गुलाम बनाएगा चाइना, और किसी के पास पैसे नहीं है जी, अमेरिका भी नहीं, देख लेना। श्रीलंका को गुलाम बनाएगा चाइना। अभी भी इस वक्त में गुलाम है ताइवान, चाइना का गुलाम है। हांगकांग चाइना का गुलाम है। ताइवान, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नोटिस करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना के बाद ताइवान से आती है। आप हेडसेट मंगवाइए, वॉच मंगवाइए, इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान। तो कितना डेवलप्ड देश है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। ताइवान गुलाम बना के रखा हुआ चाइना ने। हांगकांग, जो तेरा मन करता घूमने आने का, डिज्नीलैंड हांगकांग में है। भाई मैं बता रहा हूं कि इतनी टूरिस्ट इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी गुलाम बना के रखा हुआ है पैसे के दम पे। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स, डिज्नीलैंड, हांगकांग, ये दोनों गुलाम है चाइना के। अब तीसरा और जुड़ जाएगा, श्रीलंका, इस लिस्ट में। क्या होगा, वो उसका डेट रिपे करेगा, उसके बदले में क्या मांगेगा, अपने एयरपोर्ट्स में को दे दो। यस, इट्स वुड बी अ डील। मैं आपका लोन हटाता हूं, बदले मुझे एयरपोर्ट देना, मेरे को सी पोर्ट देना। स्कूल कॉलेजेस नहीं, उससे इनकम नहीं होती। मेट्रो, एयरपोर्ट्स, दैट्स इट। तो मैं गुलाम बनी गया और आप मेरे गुलाम बन गए पैसे के दम पे। तो अगर ये पॉलिसी नहीं होती, हम लोग अब की बार गुलाम बनते अमेरिका के। हम पे 300 साल राज करा पहले ब्रिटेन ने, अब नंबर लग जाता अमेरिका का। अमेरिका वाले पसंद नहीं करते, स्पेशली जो पॉलिटिक्स में पसंद नहीं करते मनमोहन सिंह को। तूने ही हमारे ड्रीम पे लात मारी। हम अच्छा वाला गुलाम बनाना था इंडिया को, तू आगे पॉलिसी देखना बेटा, इतनी बढ़िया पॉलिसी है। ये नाम याद करिए बेटा प्लीज। फिर नींद में सो गए। क्या लिखा हुआ है, एनईपी, क्या लिखा हुआ है,
एनईपी फुल फॉर्म लिखा हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिफॉर्म सुधार, एलपीजी उल्टा जीपीएल फुल फॉर्म बता दी, आजादी लिबरेशन, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट को दे दो प्राइवेटाइजेशन, अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ो ग्लोबलाइजेशन, यहां डाल दिमाग में। प्राइवेट वो तीन नहीं पड़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, याद है मेरे पुत्र, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों प्रॉब्लम फ्री कर दी प्राइवेट की, खुद खुद व्हाट हाउ फॉर हुम खुद, ओए प्राइवेट टाटा बिरला खुद, लिबरल प्राइवेट, जो कंपनी गवर्नमेंट से नहीं चल रही प्राइवेटाइज कर दो भाई, क्यों लॉस देख लिया अभी एयर इंडिया बिक गई भाई, लॉस को क्यों इकट्ठा कर रहे हो, बेच दो। प्राइवेट वाले क्या करेंगे, सबसे पहले बेकार स्टाफ को निकालेंगे। हाँ अभी हम वो तो आप ट्रांसफर ओनरशिप फ्रॉम पीएसयू टू प्राइवेट, वो तो बुकिश लैंग्वेज होगी, हम तो देसी बंदे हैं, रट्टा मत लगाइयो, मारूंगा देखो मैं, इमरान खान। ग्लोबल, अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ना, ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टूरिज्म, और इसको उल्टा कर लिया जीपीएल। ये डेट याद हो गई, बुक्स में डेट शायद नहीं है या कहीं छुपी हुई है, आपने स्पेसिफाई करना है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा इंप्रेशन बढ़ेगा। 24 जुलाई 91 को ये पॉलिसी अनाउंस की गई, जिसने देश को बचा लिया पाकिस्तान होने से, देश को बचा लिया श्रीलंका होने से। एक और मैं एक मिनट बताना, वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, ग्रीक। हमारी बात हुई अभी उस सर, वो बात यहां कहां से आ गई, वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, ग्रीक, ग्रीक लैटिन, ग्रीक लैटिन, सबसे, हिंदी इंग्लिश पंजाबी उर्दू सब वहीं से डिराइव हुई, सबसे पुरानी लैंग्वेज। ओलंपिक्स गेम ग्रीस से शुरू हुए, ओलंपिक्स गेम ग्रीस से शुरू हुए पहले, ओ पुराने जमाने में। तो जय भाई, ग्रीस भी बैंकरप्सी की हालत पे खड़ा हुआ है, शाबाश, ग्रीस भी बैंकरप्सी की हालत पे खड़ा हुआ है, कभी भी आ सकती है, वहां का सेंट्रल बैंक फेल्ड, गवर्नमेंट फेल्ड, कभी भी न्यूज आ सकती है, एक श्रीलंका और बन गया। सुनिए, बताने का मकसद क्या है, आपको टीचर ने, मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करी है, टीचर ने आपको बोला है आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, 28 टॉपिक्स हैं, सीबीएसई की तरफ से मैंने आपको हेल्प भी करी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते, उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है लेटेस्ट टॉपिक, सीबीएसई की लिस्ट में ये भी है जय भाई, लेटेस्ट टॉपिक, तो तुम बना सकते हो श्रीलंका टर्मोइल, उथल पुथल को बोल टर्मोइल, श्रीलंका टर्मोइल, ग्रीस का तो अभी नंबर लगा नहीं बट खड़ा हुआ है, तो बना सकते हैं ग्रीस, सॉरी श्रीलंका टर्मोइल। जब टीचर के आगे प्रोजेक्ट आता है लेटेस्ट टॉपिक का, एक्स्ट्रा इंप्रेशन पड़ता है, बिलीव मी सेजल, यस एक्स्ट्रा इंप्रेशन पड़ता है। ये घिसा पिटा ले आया जीएसटी, घिसा, यस घिसा पिटा लिया डीमोनेटाइजेशन, छोड़ यार 2017 पुराना हो गया, अब का आएगा लेटेस्ट इंप्रेस, तू बताता गवर्नमेंट बजट, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं इंप्रेस नहीं होगा, मैं चेक करूंगा। अगर लेटेस्ट टॉपिक बनाते हो, एक बेनिफिट ये भी होता है पार्थ, लेटेस्ट टॉपिक पे टीचर कम क्वेश्चन पूछता है, लेटेस्ट टॉपिक के प्रोजेक्ट पे टीचर कम क्वेश्चन पूछता है, वो इंप्रेस ही हो गया, 2-3 क्वेश्चन, बेटे आप इसके अपने व्यूज दो, ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन, दैट्स इट, जा 10 नंबर पर लग गए। रिकमेंडेशन आपकी, सजेशन मेरी, भाई लेटेस्ट टॉपिक, ये घिसा बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीएसटी कॉमन हो गया। इस चैप्टर में बातें फिर शुरू हो गई, मेरी बातें से कट होती है। इस चैप्टर में 9 क्वेश्चंस हैं, पहली फ्रेम, इस चैप्टर में 9 क्वेश्चन है, XYZ बुक, ABC बुक ने मोटी बुक बनाने चक्कर में फालतू डाल दिया, यस तभी तो मेरी बिकेगी 700 रुपए की बुक, 800 रुपए की। इस चैप्टर में एनसीईआरटी के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से 9 क्वेश्चन है, 10th नहीं है। अच्छा, और 3 या 4 टॉपिक लेटेस्ट है एडेड, उसके आने के चांस ज्यादा है। टोटल क्वेश्चन है 9, 10th मत कर लियो, और जो 3 या 4 टॉपिक्स है वो रिसेंटली एडेड हुए हैं, इको है, अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स है, पंजाबी उर्दू, जो लेटेस्ट टॉपिक होते हैं एडेड, उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं, उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बस ओवरव्यू खत्म, फिर हम लोग शुरू करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जो रिसेंटली एडेड है ना, पहले वही कराता हूं 4,
टिप्स पे। भारत माता की जय। पहला रीजन, प्रियंका बेटा, पहला रीजन ऑफ एनईपी, ये पॉलिसी मनमोहन सिंह को क्यों शुरू करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी। रीजन, कॉजेस, नीड। अच्छा वाला देश चल रहा था भाई, मनमोहन सिंह ने पॉलिसी क्यों शुरू करी, रीजन। दूसरा अप्रेजल, अप्रेजल कहां पे वो पास हो गई, कहां वो पास हो गई पॉलिसी, कहां वो फेल हो गई। ये वर्ड ना बीएसटी में आएगा। अच्छा, मैं प्रॉमिस करता हूं भूल जाता हूं, मेरे को याद करवा दिया करो प्लीज। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, देख अभी याद आ गया, 51 गोल्डन वर्ड्स। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था 51 गोल्डन वर्ड्स, मैंने प्रॉमिस किया फिर मैं भूल गया, क्योंकि उसका मेन काम है इंडियन इकोनॉमी। 51 गोल्डन वर्ड्स, पीडीएफ भेजी थी, हार्ड कॉपी दूंगा ना, फीस आपसे तो हार्ड कॉपी लेते ना जी। पीडीएफ भेजी थी मैं, 51 गोल्डन वर्ड, 2-3 को हटाऊंगा और ऐड करूंगा, होंगे 51, 2-3 कॉमन हो गए, अब रिप्लेस करूंगा। उसके 3-4 प्रिंट आउट करवा लियो, लगाइयो बाहर, जाके तू रोज पढ़े, ताकि तेरी वोकैबुलरी बढ़े। सर जैसे तुम लोग लिखते हो एज अ रिजल्ट, मैं कॉन्सिक्वेंटली, तू लिखता है लेटर ऑन, सब्सिक्वेंटली, फॉर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, इन अदर वर्ड, मेरी बुक में देख ले भरे हुए हैं, इन अदर वर्ड, ऑल्टरनेटिवली, सच एज, विज, VIZ, है वही सिनोनियम्स है, अच्छे वर्ड, उसको मैंने नाम दिया है गोल्डन वर्ड्स, 51 है। पहला क्वेश्चन क्या जी, रीजन, ये मनमोहन सिंह को पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी, क्या क्या आफत आ गई थी। गल्फ वॉर, गल्फ वॉर, इराक अमेरिका लड़ाई हो गई, पूरे वर्ल्ड को ऑयल रोक दिया। लड़ाई हुई थी अमेरिका इराक की, पूरे वर्ल्ड को ऑयल रोक दिया, बीच में इंडिया फंस गया। और आपने पढ़ा था 14 देश टूट गए थे, 14 देश टूट गए थे, यूएसएसआर टूट गया, 14 देश टूट गए, यूएसएसआर टूट गया। जब वो 14 देश अलग अलग हो गए, रशिया, बोल्विया, यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया साथ थे, ये जब देश टूट गए तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी खत्म हो गया। हमारे देश में इन्फ्लेशन थी, जीडीपी कम था, सिर्फ पैसा बचा था 14 दिन का देश चलाने के लिए। 14 दिन, 14 डेज, 15 दिन खाली हो जाते। ये कुछ प्रॉब्लम थी, एक ओवरव्यू दिया। अप्रेजल बिजनेस स्टडीज में आएगा, कहां पे वो पॉलिसी पास हुई, कहां फेल हुई। थर्ड, लिबराइजेशन के स्टेप, लिबराइजेशन आजादी के स्टेप। लिबराइजेशन 5 पार्ट में किया गया, लिबराइजेशन 5 पार्ट में किया गया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल, टैक्स, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, बैंक बैंक हो गए ना, टैक्स, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। याद करियो, 5 हो गए ना। लिबराइजेशन नहीं आता, स्पेसिफिक आता है। अगर टीचर इकट्ठा करा दिया, टाइम पास कराया है, स्पेसिफिक आता है। बताओ जी लिबराइजेशन में क्या सुधार हुए, चाचू लिख मत अभी, मैं भूलूंगा ना गजनी वाली प्रॉब्लम। क्या सुधार हुए इंडस्ट्री में, 3 या 4 मार्क। क्या सुधार हुए फाइनेंशियल, बैंक, इंश्योरेंस। क्या सुधार हुए टैक्स। क्या सुधार हुए फॉरेन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड। 1 2 3 4 5 लिबराइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या किया गया। पॉलिसी आई क्यों, मुसीबत क्या आई, अप्रेजल। पास का हुई, फेल का हुई। लिबराइजेशन पार्ट पार्ट में आता है, याद कर ले। इंडस्ट्री में क्या सुधार करे, बैंक में क्या सुधार करे, टैक्स में क्या सुधार करे, फॉरेन ट्रेड में क्या सुधार करे, डोमेस्टिक ट्रेड में क्या सुधार करे विद इन इंडिया। प्राइवेट के स्टेप, ग्लोबलाइजेशन के स्टेप। आओ जी, लेटेस्ट रिसेंटली एडेड टॉपिक, जीएसटी। 3 साल पहले नहीं था जी, सीबीएसई ने भी ऐड करा है, तो आने के चांस बढ़ते हैं। जीएसटी, डी मॉनेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग,
डब्ल्यूडीओ गुलाटी के फेवरेट, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, डब्ल्यूडीओ। एक काम करना, मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करूंगा, आपका यूटीओ, टीटीओ, पीटीओ आपके इन टॉपिक्स में से ना आए, हो नहीं सकता। नहीं हुआ, नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया, देखा ना, उनमें आया था। डिमोशन कट नहीं हुआ, आपके स्कूल में कट करा, उसके स्कूल में आ गया। हम लोग तब कट मानते हैं जब सीबीएसई एनसीईआरटी दोनों डिलीट करे। चल, पहला क्या जी, रीजन, क्या प्रॉब्लम आ गई थी, क्यों शुरू करनी पड़ी। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, उसके प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस अच्छा, कॉन्स गंदा, ये भी सिनोनियम है। अब तू लिख के आता है मेरिट डिमेरिट, तू क्या लिखता है, मेरिट डिमेरिट, मैं लिखूंगा प्रॉस, PROS, प्रॉस अच्छा, कॉन्स गंदा। कहां पास हुई, कहां फेल हुई। लिबरल, जो आजादी दी गई प्राइवेट को, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किस सेक्टर में, इंडस्ट्री में क्या आजादी दी गई, 3 मार्क 4 मार्क। बैंक में क्या आजादी दी गई, टैक्स में क्या आजादी दी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, डोमेस्टिक ट्रेड। प्राइवेट में क्या किया, ग्लोबल में क्या करा, इसके आने के चांस ज्यादा है। जीएसटी शॉर्ट नोट, डिमोनेटाइजेशन शॉर्ट नोट, आउटसोर्सिंग शॉर्ट नोट, डब्ल्यूडीओ शॉर्ट नोट। इन चार में से बताऊं मेरा फेवरेट कौन सा है, डब्ल्यूडीओ, जीएसटी। इन चार में से भी अगर मैं सुपर निकालूं भाई, वो है डब्ल्यूडीओ, जीएसटी। ये 9 क्वेश्चंस हैं। 10th अगर टीचर करवा रहा है, चाहे मैं चाहे वो आउट ऑफ कोर्स करवा रहा है, ये 9 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में। ओके कालरा साहब, बातें समाप्त करते हैं, नोटिंग की बारी आ जाएगी। बातें समाप्त करते हैं, शुरू करते हैं जी। लर्न करना, लर्न करना, लर्न करना, लर्न करना। आइए बेटा। सर, जीएसटी, मान जा बेटा, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको मैं बता चुका हूं, इंडियन इकोनॉमी हो चाहे मैक्रो है, आपके मार्क्स नहीं कटते ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते। आप जैसे मर्जी कहानी लिखे, रिधिमा बेटा, जैसे मर्जी कहानी लिखिए, ये मेन बातें आनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं जी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टॉप राइटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहली बात, 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स आगे शिफ्ट हो जाता है एमआरपी के अंदर, इनडायरेक्ट। मैंने सामान तेरे को बेचा, तूने इसको बेचा, हम लोग पढ़ेंगे बजट चैप्टर में भी, मैक्रो में। मैंने सामान इसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, जो आगे आगे शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट, जो आगे शिफ्ट नहीं होता डायरेक्ट। रोहन जी, लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो टैक्स आगे आगे शिफ्ट होते हैं इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म नहीं है। पहली बात, ये कौन सा सुधार है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म नहीं है जी, इनडायरेक्ट। दूसरा, आराम से पढ़ लेना, अनाउंस कब करा, स्टार्ट कब हुआ, पार्लियामेंट ने पास कब करा, गलती करेगा पिटाई कर दूंगा। पहली बात समझ, कौन सा ये रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट 3 होते हैं इंडिया में, उसके अलावा सब इनडायरेक्ट। इंडिया में डीटी 3 होते हैं, उसके अलावा सब इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डीटी डायरेक्ट टैक्स, उसके अलावा सब इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स सुधार है। दैविक जी, दूसरी बात, पेपर में आराम से पढ़ लेना, पार्लियामेंट ने पास अलग करा, स्टार्ट अलग हुआ, 2 अलग अलग डेट्स हैं।
पार्लियामेंट ने पास करा अलग डेट, इफेक्ट में आया अलग डेट। पार्लियामेंट ने पास करा अलग डेट, इफेक्ट में आया अलग डेट। पार्लियामेंट ने पास करा था 29 मार्च 29 मार्च 17, 29 मार्च 17 को पास किया, इफेक्ट में आया तेरे पे मेरे पे स्टार्ट हो गया 1 जुलाई 17। याद हो रहा है? कौन सा सुधार है? इनडायरेक्ट। भाई आपका फ्लो टूट गया है, 1.5-2 महीने हो गए इंडियन इकोनॉमी छोड़े हुए, तो तुम भूल गए हम लोग कैसे लर्न करते थे। जी मैं तो खुद बता रहा हूं, मेरी कमी है। हम लोग ऐसे लर्न करते थे, मेरे को फेल कर रहा है। कौन सा सुधार है? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके गुलाटी भाई। दूसरा, पार्लियामेंट अनाउंस की डेट अलग है, इफेक्ट आने की अलग डेट है। अनाउंस कब करा? 29 मार्च 17, 1 जुलाई 17 को स्टार्ट हुआ, इफेक्ट में आया। फर्स्ट लिख के मत आइयो, 1 जुलाई के पीछे स्टोरी क्या है, क्योंकि सीए डे होता है। 1 जुलाई को क्या चूज किया गया? ना तेरा बर्थडे ना मेरा बर्थडे, 1 जुलाई को सीए डे होता है, डॉक्टर डे होता है। डॉक्टर डे के पीछे नहीं करा, सीए डे। सीए को मक्खन लगाने, सीए भाई खुश, सीए भाई खुश, तेरा काम कम हो गया, पैसे बढ़ गए, काम बर्डन कम हो गया, खुश। ले बेटा, तेरा वाला बर्थडे और ये जीएसटी का बर्थडे एक ही दिन रखते हैं, 1 जुलाई ये था। 29 मार्च को अनाउंस करा गया, 1 जुलाई को शुरू कर दिया, तेरे मेरे ऊपर डाल दिया। नेक्स्ट, ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या लिखा जी? कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत सारे को कवर करते हुए बोलते कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें बहुत सारे टैक्स को इकट्ठा कर दिया। बताऊंगा अभी स्पेसिफिक कितने टैक्स थे, कितने सेस थे, कितने टैक्स कितने सेस खत्म करे गए, इकट्ठा एक कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव। मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज गिनियो, पूछूंगा। 5, 12, 18, 28, 0, 5 स्टेज होती है। कुछ चीजों पे 0 जीएसटी। कितना है याद रख लियो, 1 मिनट के बाद पूछूंगा। ये है मल्टी स्टेज का मतलब। कॉम्प्रिहेंसिव, अलग अलग को इकट्ठा कर दिया। कितनों को इकट्ठा कर दिया बता रहा हूं, उत्तर टैक्स अलग अलग। सीए का काम बढ़ गया था। पहले मैं 50 रिटर्न फाइल करता था, अब इकट्ठी एक करूंगा जीएसटी। पहले मैं 50 फाइल बनाता था, अब एक। तो मेरा काम कम हो गया, पैसे कम नहीं हुए, काम कम हो गया, वर्कलोड कम हो गया, पेपर बचेगा। मल्टी स्टेज वासु भाई 5 जीएसटी स्लैब है, 0 क्या जिस पे जीएसटी है ही नहीं। 5, 12, 18, 28 यहां लिख लिया। क्या बोला? 0 जीएसटी आई नहीं। कुछ पे 5, तो 2 आधा बटेगा स्टेट, आधा सेंटर। उसके बाद है 8, 4 दिल्ली 4 केंद्र। 18, 9 दिल्ली 9 केंद्र। 28, 14 मेरा 14 उसका, आधा आधा। टैक्स बटने को बोलते हैं डिवॉल्यूशन। सेंटर स्टेट के बीच में जो टैक्स बटता है उसको बोलते हैं डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन, VOLUTION, डिवॉल्यूशन। तो टैक्स को मिला दिया अलग अलग, कॉम्प्रिहेंसिव। 5 स्टेज होती है मल्टी। डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगेगा एंड में। एंड में, ये नहीं तूने इसको दिया, तूने इसको दिया, तूने इसको दिया, तूने दिया, एंड में लगेगा, एंड में, एंड में। अच्छा सुन, इसको क्या बोलता है? इस पे टैक्स लगा, ए ने बी को बेचा, ये वर्ड याद रखियो, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को। जो तूने टैक्स भरा इसको स्लिप दिखा दियो, तुझे कैशबैक मिल जाएगा। उसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? सीए मेरे सुन ले, इसने भरा भाई बी, मैंने भर दिया, तो तेरे को कैशबैक मिल जाएगा। कैशबैक तो देसी बढ़ रहा है, हम लोग सीए बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? बी सी को दिखाएगा, चाचू मैंने भर दिया, ले भाई टैक्स क्रेडिट। सीडी को, चाचू मैंने भर दिया, टैक्स क्रेडिट। लेकिन कस्टमर तो खुद ही भरेगा,
कस्टमर किससे ले टैक्स क्रेडिट? तो डेस्टिनेशन का मतलब है अल्टीमेटली कस्टमर भरेगा। ए बी से ले लेगा टैक्स क्रेडिट, बी सी से ले लेगा, सी डी से ले लेगा, लेकिन कस्टमर किससे लेगा? जय अंकल, कस्टमर भरना पड़ेगा। ये सचिन सर के शब्द हैं, आपके बच्चे पढ़ेंगे बुक्स में, तब लिखा होगा श्री 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 1008 नरकीय स्वर्गीय सचिन गुलाटी महाराज के जय। सुन लेना, लिख तेरे जब बुक में आएगी ना ये स्टेटमेंट, तो बोल दियो, ओए ये तो हमारा सर था, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो क्या सचिन गुलाटी के शब्द हैं? क्या अगर हम लोग पहले पढ़ा लेंगे बच्चों को आपके रहते हुए, तो भी लिया क्लास में, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी क्लास पढ़ाता, छोटी क्लास नहीं पढ़ाता। चलो कोई बात नहीं। तो ये फैमिली प्लानिंग बाद में, पहले अपने कोर्स की प्लानिंग कर लेते हैं। दैविक जी, तो आपके बच्चों से पहले बात चल रही थी मेरी डेफिनेशन, तो गुलाटी भाई ने बोला है जो कष्ट से मर जाए कस्टमर, कष्ट से मर जाए कस्टमर। कौन सा कष्ट? टैक्स का। कष्ट से मर जाए कस्टमर, वाह 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 वाह, ये गुलाटी महाराज के डेफिनेशन है कस्टमर। और आपको सुन के बड़ी शर्म आएगी, इंडिया इज हैवीली टैक्स कंट्री इन द वर्ल्ड, हैवीली टैक्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इनकम मेरी बुढ़िया 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 बता, जवान भी स्लिप हो गई टैक्स के मारे। इनकम में ना है नंबर 1, लेकिन टैक्स में नंबर 1 इंडिया। इंडिया इज हैवीली टैक्स कंट्री इन द वर्ल्ड। टैक्स 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 टैक्स। एक ऑलपिन खरीदती है उसमें भी टैक्स है, एक ऑलपिन खरीदो उसमें टैक्स है, लेकिन टैक्स जा कहां है समझ नहीं आ रहा जी। हमको निचोड़ लो, टैक्स 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 टैक्स। चलो ठीक है, भगवान कभी तो सुनेगा। इसमें थ्योरी है जी, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स। वन नेशन 1 टैक्स, ये जो मोदी अंकल का स्लोगन है, इसको पूरा किया गया इसके अंतर्गत। 1 नेशन 1 टैक्स। सर इसका मतलब क्या है? पहले क्या था, हर स्टेट, जीएसटी से पहले 1 जुलाई 17 से पहले क्या था, हर स्टेट का अलग सेल टैक्स था, हर स्टेट का अलग सेल टैक्स था। दिल्ली का सेल टैक्स अलग, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग। तो क्या करते रहे, जो पंजाब में चीज सस्ती है हम ले आते रहे, और जहां महंगी बेच दो, तेरी मेरी कमाई। हर चीज में यही था भाई। हरियाणा ने कम कर रखा है, पंजाब ने बढ़ा रखा है, तो हरियाणा से लो, पंजाब को बेचो, मेरे को बच गए हर चीज के 2000 रुपए पर पीस, और मैं ट्रक भर के आऊंगा। छोड़ो, क्या काम धंधा करना, ये सही है। मैंने भी करा था, मैंने भी, कोई गलत नहीं है, मैं कोई क्राइम करा है, मैंने हर बार ये करा था। हम लोग खरीदते थे कार हरियाणा से, हरियाणा से कार खरीदते थे, ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, और दिल्ली में नंबर ट्रांसफर करा लेते थे। बेटा 2 लाख का फर्क पड़ता रहा, और ये सब कुछ इधर उधर कर रहे हैं, नंबर ट्रांसफर 40-50 हजार रुपए, फिर भी बच गया 1.5 लाख रुपए। कभी दिल्ली में गाड़ी खरीदी नहीं थी, और भाई मैं अनोखा नहीं हूं, हर कोई करता रहा। दिल्ली के शोरूम वाले रोते थे। भाई शायद आप और मेरे घर में जो महंगी चीज आती है, प्रॉपर्टी आती है और एक व्हीकल आता है, यस सर नो सर, बोलो। महंगी चीज क्या हो गई मेरी लोरी में, महंगी चीज जो आता है तेरे मेरे घर पे, एक तो प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो ये व्हीकल है सबसे महंगा। तो भाई लोग यही करते थे, हरियाणा, कौन जा रहा अंदर, ये तो रहा गुरुग्राम, ये रहा फरीदाबाद, क्योंकि एचआर पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, वहां से कार ले आते रहे, 1.5-2 लाख रुपए का फर्क। एचआर नंबर को डीएल में ट्रांसफर कराया, 10-20 हजार रुपए कानूनी फीस, 50 हजार लग गए, फिर भी 1.5 लाख बचत हो गई। तो ऐसे दिल्ली का नुकसान होता रहा बहुत, हरियाणा की बल्ले बल्ले। अब ये खत्म हो गया, पूरे इंडिया में सेम है जी, 1 नेशन 1 टैक्स, पूरे इंडिया में सेम है। कर लो, क्या करोगे अब, सबको सेम चांस मिला है, 1 नेशन 1 टैक्स। बस मैं रेस करने वाला हूं, 3 बातें हो रहा है। कौन सा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट, वासु अंकल का ध्यान नहीं है, कौन सा है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स नहीं। अनाउंस कब हुआ? 27 मार्च 17। इफेक्ट में कब आया? 1 जुलाई 17। 29 मार्च 17 को पार्लियामेंट ने पास करा, टप्पा लगाया, एक्ट बन गया, कानून बन गया, एक्ट, जीएसटी एक्ट ते इफेक्ट में आया। तेरे मेरे ऊपर शुरू कर दिया 1 जुलाई, क्योंकि सीए डे था। कॉम्प्रिहेंसिव, अलग अलग टैक्स को खत्म करके इकट्ठा कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव। बताऊंगा अभी कितने खत्म हुए।
मल्टी स्टेज 5 स्टेज होती है, 0, 5, 8, नहीं गलत बोला, 0, 5, 8, 12, 18, 28, सॉरी 6 हो गई, 0, 5, हाँ 8 नहीं है, 0, 5, 12, 18, 28, 0, कई लोग 0 को स्टेज नहीं गिनते, जाएगा ध्यान नहीं है, 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28, आप लोग बिल में देखना लिखा होगा 18, तो 9 उसका, 9 उसका, 28 तो 14 दिल्ली का, 14 भाई केंद्र सरकार का। डेस्टिनेशन का बेस का मतलब है कस्टमर भरेगा अल्टीमेटली, ए ने बी को बेचा, पर्ची दिखाएगा टैक्स क्रेडिट, कैशबैक, सी ने डी को बेचा, पर्ची दिखा कैशबैक, लेकिन कस्टमर किससे कैशबैक ले, अल्टीमेटली मेरे को भरना पड़ेगा। हम लोग भी आपसे जीएसटी लेते हैं, डेस्टिनेशन बेस, वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया में सेम है जी। अब ये नहीं कि दिल्ली का सेल टैक्स कम है, हरियाणा का ज्यादा है, पूरे इंडिया में वन नेशन वन टैक्स। 17 इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हुए, इधर देख ले, 17 इनडायरेक्ट खत्म हुए, 23 सेस, टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड सेस। कालरा साहब याद करियो, टैक्स ऑन टैक्स के 3 नाम होते हैं, सेस, सरचार्ज, कास्केडिंग इफेक्ट। आराम आराम से, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स के 3 नाम है, सेस, क्या जी, सेस। अगर तेरा कोई नॉन टू सी अगर पूछ लियो, टैक्स ऑन टैक्स के 3 नाम होते हैं, सेस, दूसरा सरचार्ज, तीसरा कास्केडिंग इफेक्ट, कास, CAS, केडिंग, CADING इफेक्ट, सेस, सरचार्ज, कास्केडिंग इफेक्ट। तो बेटा 17 इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हुए, 23 सेस खत्म हो गए, एक ही में डाल दिया जीएसटी, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। किसको भरना पड़ता है जी, जिनकी सेल 20 लाख से ऊपर है पर एनम, जिनकी सेल 20 लाख से ऊपर है पर एनम, उनको जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। 10 लाख की सेल जो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट, असम, मिजोरम, नागालैंड, हिली एरिया, उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। जिन शॉपकीपर की सेल 20 लाख पर एनम से ऊपर है इंडिया में, और जो नॉर्थ ईस्ट, असम, मिजोरम, नागालैंड में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, 10 लाख से ऊपर की सेल है, इनकम नहीं, सेल। मैं 1 लाख की सेल है, जीएसटी 2 लाख, 3 लाख, मतलब ये छोटे छोटों पे नहीं है। तुम सोचो सर वो छोले भटूरे बेच रहा है तो 20 लाख की सेल तो हुई नहीं, लेकिन हल्दीराम 20 लाख की सेल हुई। तो अब सुन लो मेरे, अब नॉलेज आ गई, तो तुम कभी लड़ मत पड़ना, कभी लड़ मत पड़ना कि भैया सर एक बात बताओ, आप हमसे जीएसटी ले रहे हो, वो कोचिंग वाला जीएसटी, क्योंकि हमारी 20 लाख से ऊपर की सेल है, उनकी 20 लाख से नीचे की सेल है। अब कभी लड़ियो मत, ये मेरे जेब में नहीं जा रहा जीएसटी, ये अंकल को जा रहा है, सर आप हमसे जीएसटी ले रहे हो 18%, वो हम वहां पढ़ते हैं मैथ्स, वहां पढ़ते हैं इंग्लिश, वहां पढ़ते हैं साइंस, वो तो लेता नहीं है। भाई वो 20 लाख से नीचे सेल है उसकी पर एनम, हमारी 20 लाख से ऊपर सेल है, तो हमने गुनाह नहीं कर दिया बड़ा बनकर, ये टैक्स जा रहा उधर। कभी लड़ना मत कि छोले भटूरे वाला तो ले नहीं रहा, लेकिन जयवीर के नान वो ले रहा है, तो भाई जयवीर के नान क्यों ले रहा है, क्योंकि वो 20 लाख से ऊपर की सेल उसकी है पर एनम, 20 लाख से ऊपर की सेल है, तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर से। और जो रहते हैं हिली एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में 10 लाख, क्योंकि छोटे सी सेल है उनकी, छोटा सा शहर है, तो सेल भी कम ही होगी, उनको अगर छोड़ देंगे। इंडिया में 20 लाख, हिली एरिया, नॉर्थ ईस्ट 10 लाख की सेल एक्सीड 20 लाख एक, तो आप लोग चार्ज करेंगे नीचे, रहने दो जी। बताया था मैंने, एक स्लैब है जी 5%, 12, 18, 28, 0 भी है जी। 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सॉरी क्या लिखा है, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल स्टेट इंटीग्रेटेड। सचिन सर, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? जो सामान स्टेट टू स्टेट जा रहा है, पंजाब हरियाणा हरियाणा दिल्ली, वंश वाइज हो गया। क्या लिखा जी? सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, जो सामान वन स्टेट टू अनदर स्टेट चार्ज जाता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसको बोलते हैं आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। मैं घड़ी देख के 1 मिनट है, मैं भूलने वाला हूं, इरेज सुनूंगा फिर टेपेंगे जल्दी से। टाइम स्टार्ट नाउ। कौन सा रिफॉर्म है? इनडायरेक्ट। इंडियन इकोनॉमी की 5 क्लास फालतू लगेगी इन टोटलिटी, क्योंकि लर्न करवाता गुलाटी। कौन सा रिफॉर्म है? इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, सुधार। अनाउंस कब किया गया? ठप्पा लगा के। कानून कब बनाया गया? 29 मार्च 17। लेकिन हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 17। ओके जी। कॉम्प्रिहेंसिव, अलग अलग को इकट्ठा कर दिया टैक्स को, कॉम्प्रिहेंसिव। मल्टी स्टेज, 5 स्टेज होती है। डेस्टिनेशन कस्टमर भरेगा अल्टीमेटली। वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया में जहां से खरीद लो, फोन का रेट वही है, वॉच का रेट वही है, सेम हो गया जी। कितने टैक्स खत्म हुए? 17 इनडायरेक्ट, 23 सेस। पीयूष भाई 17 इनडायरेक्ट, 23 सेस खत्म, एक में डाल दिए जीएसटी। जिनकी 20 लाख से ऊपर की सेल्स है, इनकम नहीं, प्रॉफिट नहीं, सेल। सेल का अच्छा शब्द टर्नओवर। सेल का अच्छा शब्द क्या है? टर्नओवर, टर्नओवर। जिन दुकानदार की 20 लाख से ऊपर की सेल है, तो वो जीएसटी में आते हैं और आपसे चार्ज करेंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट में हिले में रहते हैं 10 लाख से ऊपर, 20 लाख एक, 10 लाख एक। बताता हूं थोड़ी सी ये सीए वाली बात भाई, सीए वाली बात। चाचू मेरी सेल अभी ना, मैंने दुकान शुरू करी, थोड़ी और नॉलेज देता हूं। अभी मैंने दुकान शुरू करी, कस्टमर आए, बिल कटा, 1 रुपया 2 रुपया, मेरी सेल 1 रुपये सेल, 100 रुपए सेल, 500 रुपए सेल, 1 लाख सेल, 2 लाख सेल। जब मेरी सेल 9 लाख पहुंचती है तो मुझे जीएसटी अप्लाई करना पड़ता है। सॉरी 19 लाख, यहाँ पे 9 लाख। आप पहले कस्टमर आए, लो जी लड्डू खाओ, घर के लिए पैक कर दो, सर सेल है ये तो। ये मेरे से मिठाई ले गया 20 रुपए की सेल, तो दुकान खुली ना, ये मेरे से ले गया 500 रुपए की, तो लगी 1 लाख रुपए। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। चाचू ध्यान देना पीयूष, मेरी सेल पहुंची 19 लाख, तो मैं अप्लाई करूंगा। ओए हेलो सीए राहुल अरोड़ा, हाँ जी भैया, राहुल भाई अप्लाई कर दे, मेरी सेल 19 लाख पहुंच गई है। ठीक है, 19 लाख रुपए की सेल पहुंच गई, अप्लाई करता है। वो जैसे 20 लाख एक, तो ये इससे चार्ज नहीं करा, तेरे से चार्ज करा, क्योंकि तू 20 लाख से नीचे था, तू 20 लाख से ऊपर वाला कस्टमर है। तो कभी ये भी लड़ मत पड़ना। 19 लाख रुपए की सेल पहुंची तो अप्लाई करना पड़ता है। जैसी 20 लाख एक होगी, आप 19 लाख वाले ब्रैकेट में थे, माफ, आप दीदी 20 लाख वाले ब्रैकेट में आ गए, आपको भरना पड़ेगा। नहीं तो आप सामान छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। देखो जी, गलत भी नहीं है, गवर्नमेंट जो ये टैक्स ले रही है उसी से डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट कहां से पैसा लेके आएगी? उससे डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे। 5G 5G 22 या 23 में आपके मेरे पास 5G होगा इन रियल सेंस। एक प्लेयर और आ गया, अडानी, शाबाश। अंबानी नहीं, अडानी जी भी आ गए, शाबाश। तो भाई सुन, तू सर्विस दे रहा है, लेकिन ऊपर जो सैटेलाइट छोड़ा वो तो सरकार ने छोड़ा। जीएसटी, रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स, 23 टैक्स खत्म कर दिए, इकट्ठे डाल दिए जीएसटी में। जिनकी सेल कितनी होती है? 20 लाख क्रॉस, वो चार्ज करते हैं पर एनम। और 10 लाख नॉर्थ ईस्ट, असम, मिजोरम, नागालैंड, हिली एरिया, तो चार्ज करते हैं। कुछ चीजों में जीएसटी नहीं है। 5, अगर किसी में 5 लगता है, आधा दिल्ली आधा सेंटर। अगर उसमें 12 लगता है तो 6 दिल्ली 6 सेंटर, 18 28। 3 टाइप होते हैं। सीजीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सामान बनाए, सर्विस दे। स्टेट इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जो सामान स्टेट टू स्टेट मूव करता है। रजिस्टर रेडी, रजिस्टर रेडी।
मल्टी स्टेज का मतलब हो गया 5 स्टेज होती है। डेस्टिनेशन मींस अल्टीमेटली कस्टमर भरेगा, ये मतलब हो गया। 17 इंडायरेक्ट टैक्स, 23 सेस को मर्ज कर दिया जीएसटी में। अब सेस के अदर नेम पूछ रहे हैं, सर चार्ज, सर चार्ज, SUR, सर चार्ज। पूरे पूरे इंडिया में 17 इंडायरेक्ट टैक्स, 23 सेस खत्म करके जीएसटी बनाया गया कॉम्प्रिहेंसिव। सरचार्ज बोलते हैं, सेस बोलते हैं, कास्केडिंग, CAS केडिंग, CADING, सर SUR, सरचार्ज। इरेज कर रहा हूं जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आउटसोर्सिंग। समझे बेटा, आउटसोर्सिंग ये हम लोगों ने BST में भी पढ़ा है। मुझे सिर्फ 3 मिनट दिया आपने। आउटसोर्सिंग, मैं करूंगा कोर इंपॉर्टेंट काम, नॉन कोर किसी और को। सचिन सर परफॉर्म करेंगे, ये मैं जो शब्द कॉपी कर रहा हूं BST वाले कर रहा हूं, बिजनेस स्टडीज वाले। शर्मा साहब मैं करूंगा कोर इंपॉर्टेंट काम, नॉन कोर कोई और। तो मैं जो किसी और को काम देता हूं उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। लेकिन कंडीशन ये है, जो मैं आउटसोर्स कर रहा हूं वो मेरी कंपनी फर्म के बाहर होना चाहिए, थर्ड पार्टी कंपनी के बाहर, फर्म के बाहर। मैं कर, जैसे सुन, मैं पढ़ाता हूं तो क्या फोटोकॉपी मैं करता हूं, बाहर से होती है। AC रिपेयर वाला बाहर, सफाई वाली आंटी बाहर, इलेक्ट्रीशियन अंकल बाहर, बुक बाइंडिंग बाहर। कोर काम मैं करूं, नॉन कोर कंपनी के बाहर करे कॉन्ट्रैक्ट, उस बाहर। जैसे हम मनोज भैया को काम देते हैं, नहीं ये डेलीगेशन हुआ, आउटसोर्सिंग नहीं हुआ। BST, मनोज भैया को काम दिया, डेलीगेशन, वो हमारी फर्म में है। दिशा दीदी को काम दिया, वो हमारी फर्म में है, डेलीगेशन। लेकिन हम लोग अपनी फर्म के बाहर काम दे, दैट इज आउटसोर्सिंग। फोटोकॉपी बाहर से होती है, AC रिपेयर कर रहे हैं बाहर से आया, सफाई वाली आंटी बाहर से आती है, हमारे फर्म, वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो अपने फर्म के बाहर काम देना उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज, contracting out outside the firm some of its activities to third party, उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इसके ये क्यों ग्रो कर रहा है, इसके पीछे मेन काम है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर। सुन के बड़ी खुशी होगी, इंडिया नंबर 1 है IT में इन द वर्ल्ड। इंडिया नंबर 1 है IT में इन द वर्ल्ड। मैंने कुछ बताया था ब्रिटिश PM, सुनी शॉर्ट में। IT कंपनी इंफोसिस, IT कंपनी इंफोसिस 7 दोस्तों ने बनाई थी, उसमें से है NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति हेड मेरे फेवरेट है, मेरे रोल मॉडल है। उनका दामाद ऋषि सुनक बनने जा रहा है ब्रिटेन का PM। इंफोसिस के हेड NR नारायण मूर्ति, उनका दामाद ऋषि सुनक बनने आ रहा है ब्रिटिश PM। शाबाश, ये IT के हेड है, वो भाई साहब ब्रिटेन को लीड करेगा, ऋषि सुनक। बेटा इंडिया ग्रो कर रहा है आउटसोर्सिंग में, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमसे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है इन द वर्ल्ड। गूगल इंडिया ने बनाया, सारे इंडियन भरे हुए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो मीटा हो गया, इंडियन काम करते हैं। बुला लो, रोड पे आ देंगे वो IT। क्यों इंडिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां पे स्किल्ड मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स कम लगाते हैं, हमारे यहां पे वेज कम है। सुनो,
अगर मैं, वो लोग हमको ना भेजते जर्नल एंट्री, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रोफेशनल बैलेंस शीट में सेट करके भेज देंगे, वो मुझे भेजेंगे जर्नल एंट्री, ईमेल करा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोफेशनल बैलेंस शीट में सेट कर भेज दिया, वहां पे सीएलए का 5 लाख, मेरे यहां पे हो गए 50,000 में काम, वो लेगा डॉलर में, मैं लूंगा रुपीस में। एक तो स्किल्ड है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, और वेज रेट सैलरी कम है एज कंपेयर टू दैट इन अब्रॉड। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं। और बदले में क्या आता है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आपको जान के बड़ी खुशी होगी, थैंक यू आरबीआई, लेकिन थोड़ा लेट कदम उठाया। आरबीआई 1 अगस्त से, थोड़ा न्यूज देखा करो, आरबीआई ने 1 अगस्त से अलाउ कर दिया है, जो हमको पेमेंट आएगी रुपीस में भी आ सकती है। पहले जैसे हम लोग पेमेंट करते थे ना, हमको आती भी थी डॉलर में, पाउंड में, गोल्ड में, अब आरबीआई ने बोला रुपीस में भी दे सकते हो, रुपीस में तुमको सस्ता पड़ेगा ना। हम लोग सोचे डॉलर आएंगे, कल को तेरे पास नहीं है, तू रुपीस भी दे सकता है। ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है पेमेंट, याद कर। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, हमने काम दे दिया थर्ड पार्टी को। क्यों ग्रो कर रहा है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर। हमारे यहां पे स्किल्ड मैन पावर है, गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी है, वेज रेट कम है, वेज रेट कम है। इस सिस्टम को बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और बदले में क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज। जब मैं काम करूंगा तो वो मुझे पेमेंट करेगा डॉलर में। सुनिए, बीपीओ के पार्ट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के पार्ट, एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एमपीओ, मेडिकल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, डॉक्टर से, बाहर के डॉक्टर से, सर आपको मैंने भेजा है, पता नहीं क्या मेडिसिन लूं, मेडिकल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सुनना जी, मैं अब नहीं करता, टाइम नहीं होता, अगर तुम प्लीज, मेरे पास अभी भी उसका एक्टिवेशन की है, एक्टिवेशन की है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मेडिकल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर किसी नॉन डू कर रहा है, प्लीज मुझे कोऑर्डिनेट करा। सचिन सर कनाडा और न्यूजीलैंड के बच्चों को पढ़ाते थे ऑनलाइन, लेकिन अभी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे रात को 3 में क्लास में, 3 से 5 मेरे पूरे दिन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता था। अगर कोई, हाँ मैं ऑफर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड भी करो, उसमें क्या गलत बात है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए कमीशन। कोई अगर टीचर है, पढ़ाना चाहता है इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, मेरे से की ले ले, पढ़ाए, कमा। रजिस्टर्ड हूं मैं, रजिस्टर्ड हूं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लेकिन वही है ना, वो टाइम का डिफरेंस होता है। रात को 3 से 5 उनका दिन होता है, तो भाई साहब अगर 3 से 5 पढ़ाऊंगा, 3 से 6 पढ़ाऊंगा, तो पूरा दिन क्लास में तुम भी सोगे, मैं भी सोऊंगा। आ गई बाहर? चलो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ गई है, बाय बाय।